हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई मूवी में। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक प्राइवेट जेट से सफर करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उड़ान शुरू होने से पहले एक साधारण दिखने वाली महिला को देखकर लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं, लेकिन वह किसी की परवाह किए बिना अपना लैपटॉप खोलकर ऑफिस के जरूरी दस्तावेजों पर काम करने लगती है। उधर बाकी लोग ड्रिंक करते हुए हंसी मजाक में लगे होते हैं। माहौल को और मजेदार बनाने के लिए उनमें से एक आदमी उस महिला का पुराना ऑडिशन वीडियो चला देता है, जिसमें वह द लास्ट हीरो नाम के सर्वाइवल शो के लिए शहर के बीचों बीच जंगल जैसी परिस्थितियों में जिंदा रहने के तरीके दिखा रही होती है। जब महिला की नजर उन पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि सब उसका मजाक बना रहे हैं। अपमान से आहत होकर वह गुस्से में डील से जुड़े सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर देती है, लेकिन अगले ही पल सबकी हंसी डरावनी चीखों में बदल जाती है, क्योंकि विमान एक भयानक तूफान की चपेट में आ जाता है। तेज झटकों के कारण जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है वे केबिन में इधर उधर उछलने लगते हैं। तभी विमान के एक इंजन में आग लग जाती है और कुछ ही क्षणों में प्लेन टूटने लगता है। केबिन का प्रेशर खत्म होते ही एक यात्री सीधे बाहर की ओर खिंच जाता है। वह आदमी जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी खुद को बचाने के लिए महिला को पकड़ लेता है। महिला इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए उसी महिला को सीट से बाहर धकेलने लगता है। इस दौरान पीछे से एक और यात्री उसकी टांग पकड़ लेता है ताकि वह बाहर ना गिर जाए। जब वह आदमी घबराहट में महिला का गला दबाने लगता है तो महिला बचाव में पूरी ताकत से उसके हाथ से नुकीली चीज घोंप देती है। पकड़ छूटते ही दोनों आदमी टूटे हुए हिस्से से बाहर उड़ जाते हैं। महिला डर के साथ देखती है कि उनमें से एक व्यक्ति रस्सी में फंस गया है और तेज हवा के दबाव से उसका चेहरा बार बार विमान के बाहरी हिस्से से टकरा रहा है। यह भयावह दृश्य देखकर वह खिड़की का पर्दा नीचे कर देती है। कुछ ही देर बाद विमान समुद्र में गिर जाता है और तेजी से डूबने लगता है। महिला अपनी सीट बेल्ट खोलती है और तैरते हुए एक एयर होस्टेज के सबके पास से गुजरकर टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल आती है। खराब मौसम और ऊंची लहरों के बीच उसे दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर तैरती है। कई घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को उसी वीरान द्वीप के किनारे पाती है। आसपास का जायजा लेते हुए उसे एक और जीवित बचा व्यक्ति दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह वही घमंडी अमीर आदमी है जो उड़ान के दौरान उसका मजाक उड़ा रहा था। जब तक वह घायल अवस्था में बेहोश रहता है, महिला अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल शुरू कर देती है। वह लकड़ियों और सूखे पत्तों से एक छोटी झोपड़ी बनाती है ताकि उसे धूप से बचाया जा सके। फिर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें नारियल के खोल रख देती है। होश आने पर वह आदमी जानता है कि इस हादसे में उनके अलावा कोई और नहीं बचा। इसके बाद महिला 2 लकड़ियों को रगड़कर आग जलाती है और पकड़ी हुई मछली को भूनकर उसमें के सामने लाती है, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ होता है। वह उस साधारण खाने को देखकर ऐसे मुंह बनाता है जैसे उसे किसी आलीशान होटल का भोजन चाहिए। शाम के समय समुद्र के किनारे बैठी महिला पहली बार खुद को सचमुच खुश महसूस करती है। उसे लगता है कि शायद यही जगह उसके लिए सबसे सही है। दूसरी ओर वह आदमी अब भी उम्मीद लगाए बैठा होता है कि कोई जल्द आकर उन्हें बचा लेगा। असल में इस हादसे की कहानी की शुरुआत इससे काफी पहले होती है। शहर में स्थित प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के ऑफिस में लिंडा नाम की एक महिला दिन रात मेहनत करती है ताकि उसे कंपनी में अच्छी पदोन्नति मिल सके, लेकिन उसका बॉस डोनोवान उसकी मेहनत का पूरा श्रेय खुद ले लेता है। वह लिंडा की बनाई रिपोर्ट्स अपने नाम से पेश करके अधिकारियों की तारीफ बटोरता रहता है। ऑफिस के बाकी कर्मचारी भी लिंडा को अजीब समझते हैं और उससे दूरी बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि कोई उसे ऑफिस के बाद होने वाली पार्टियों या गेट टुगेदर में भी नहीं बुलाता। फिर भी लिंडा उम्मीद नहीं छोड़ती। कंपनी के दिवंगत संस्थापक का मानना था कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए लिंडा सबसे योग्य उम्मीदवार है, इसलिए उसे भरोसा होता है कि संस्थापक का बेटा ब्रैडली जिम्मेदारी संभालने के बाद उसे उसका हक जरूर देगा। घर पहुंचकर वह अपनी सारी उम्मीदें अपने पालतू तोते कराटे से साझा करती है। कुछ समय बाद जब ब्रैडली कंपनी की कमान संभालता है तो वह लिंडा की जगह अपने पुराने दोस्त डोनोवान को वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। यह सुनकर लिंडा सीधे उससे जवाब मांगती है। ब्रैडली कहता है कि वह मेहनती जरूर है, लेकिन नेतृत्व के लिए सिर्फ काम नहीं बल्कि प्रभावशाली व्यक्तित्व की भी जरूरत होती है। उसके मुताबिक बिजनेस में केवल प्रोडक्ट नहीं, खुद को भी सही तरीके से प्रस्तुत करना आना चाहिए। हालांकि वह उसे आखिरी मौका देते हुए एक अहम बिजनेस ट्रिप पर साथ चलने को कहता है, क्योंकि बड़ी डील पूरी कराने के लिए उसे लिंडा की समझ और अनुभव की जरूरत होती है। इसी दौरान ब्रैडली की मंगेतर वहां आ जाती है और वह मीटिंग के बीच में ही छोड़ देता है। जाते जाते वह लिंडा को एक बार फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके
केविन से अजीब गंध आती है क्योंकि वह वहीं बैठकर खाना खाती है। इस अपमान से टूट चुकी लिंडा पार्किंग में जाकर रो पड़ती है और यहीं से कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। द्वीप पर ब्रैडली किसी भी तरह शहर वापस जाना चाहता था, जबकि लिंडा को वहाँ की आजाद जिंदगी ज्यादा पसंद आने लगती है। जब ब्रैडली पूछता है कि उसने मदद के लिए कोई संकेत क्यों नहीं बनाया, तो लिंडा जवाब देती है वह अब तक उनके खाने पानी और सुरक्षित रहने का इंतजाम करने में लगी हुई थी। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। ब्रैडली अपने पुराने बॉस वाले अंदाज में आदेश देने लगता है, जिससे तंग आकर लिंडा अपना सामान उठाती है और उसे अकेला छोड़ देती है। रात होते ही जंगल की डरावनी आवाजें ब्रैडली को एहसास दिलाती हैं कि इस जगह पर पद और पैसा नहीं बल्कि सर्वाइवल स्किल्स मायने रखती है। अगली सुबह लिंडा भाला और पीने का पानी लेकर लौटती है। वह साफ कहती है कि अब वे ऑफिस में नहीं बल्कि जंगल में हैं, जहां केवल हुनर ही इंसान को जिंदा रख सकता है। इसके बाद वह खाने के लिए जंगली शुअर का शिकार करने निकलती है। काफी तलाश के बाद उसे शुअर मिल जाता है। चालाकी से जाल बिछाकर वह उस पर हमला करती है। घायल शुअर कई बार पलटकर वार करता है, लेकिन आखिरकार लिंडा अपने लकड़ी के भाले से उसे मार गिराती है। खून से लथपथ हालत में वह शिकार लेकर कैंप लौटती है। उसी रात दोनों आग के पास बैठकर खाना खाते हैं और उनके बीच की दूरी कुछ कम होने लगती है। अगले दिन द्वीप घूमते हुए लिंडा को एक खूबसूरत झरना मिलता है। नहाते समय उसकी नजर दूर समुद्र में गुजरती एक नाव पर पड़ती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह मदद के लिए आवाज नहीं लगाती, क्योंकि उसे अब इस द्वीप की आजादी शहर की घुटन भरी जिंदगी से कहीं बेहतर लगने लगती है। दूसरी तरफ ब्रैडली इस बात से नाराज होता है कि दुर्घटना को 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अब तक कोई रेस्क्यू सिग्नल तैयार नहीं किया गया। दोनों के बीच फिर से बहस होती है और गुस्से में ब्रैडली अकेले रहने का फैसला कर लेता है। जाते जाते लिंडा उसे बिगड़े हुए अमीर बेटे का ताना देती है, जिस पर वह गुस्से से कहता है तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, लेकिन इस धमकी पर लिंडा सिर्फ मुस्कुरा देती है। अकेले रहने की कोशिश में ब्रैडली पूरी तरह असफल हो जाता है। वह ना पीने का पानी जुटा पाता है, ना रहने की जगह। आखिरकार हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जिंदा रहने के लिए उसे कॉकरोच तक खाने पड़ते हैं। दूसरी ओर लिंडा द्वीप पर अपनी मर्जी की जिंदगी का आनंद ले रही होती है। जल्दी ब्रैडली समझ जाता है कीड़े मकोड़े खाकर वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए आखिरकार वह हार मानकर लिंडा के पास लौटता है और उससे दिल से माफी मांगता है। लिंडा उस पर तरस खाती है। वह कहती है कि वह उसकी तरह दूसरों को अपमानित करके खुशी नहीं पाती, इसलिए उसे दोबारा कैंप में रहने और उसके साथ खाना खाने की इजाजत दे देती है। कुछ दिनों बाद लिंडा उसे द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाती है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी खाई के ऊपर बनी बेहद सकरी पगडंडी पार करनी पड़ती है। ऊपर पहुंचने पर चारों ओर फैला समुद्र बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। वह लिंडा उसे जहरीली बेरी की पहचान कराने का तरीका सिखाती है। लौटते समय घनी बेलों के बीच चलते हुए लिंडा का पैर फिसल जाता है, लेकिन ब्रैडली समय रहते उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। हालांकि उसके मन में इंसानियत से ज्यादा यह डर था कि लिंडा के बिना वह इस द्वीप पर जिंदा नहीं रह पाएगा। कैंप लौटने के बाद लिंडा अंगारों पर कच्चे केले भूनती है और बताती है कि उसने यहाँ मिलने वाले फलों से देसी शराब भी तैयार कर ली है। दोनों साथ बैठकर पीते हैं और पहली बार अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करते हैं। अगली सुबह अचानक एक भयंकर तूफान आता है जो उनका पूरा कैंप बर्बाद कर देता है। इसी अफरा तफरी में एक विशाल ब्रैडली के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन लिंडा फिर उसकी जान बचा लेती है। दोनों किसी तरह भागकर समुद्र के किनारे बनी एक गुफा में शरण लेते हैं। भीग जाने और ठंड बढ़ने की वजह से उन्हें अपने गीले कपड़े उतारने पड़ते हैं और शरीर की गर्माहट से खुद को सुरक्षित रखना पड़ता है। जब मौसम साफ होता है तो लिंडा उठकर देखती है कि ब्रैडली वहाँ नहीं है। उसे तलाशते हुए वह जंगल में पहुंचती है, जहाँ ब्रैडली लकड़ियों से कुछ बना रहा होता है। आखिरकार दोनों मिलकर पुराने कैंप की जगह ऊंचाई पर नया और ज्यादा मजबूत आश्रय बनाने का फैसला करते हैं। 2 लोगों के साथ काम करने से झोपड़ी भी जल्दी तैयार हो जाती है। एक शाम ब्रैडली पहली बार दिल से लिंडा का धन्यवाद करता है। वह मानता है कि उसी ने उनकी जान बचाई और उसे जंगल में जीना सिखाया। एहसान चुकाने के लिए वह उस रात खाना बनाने की जिम्मेदारी खुद लेता है, लेकिन यह दोस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक चाल थी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगती है। ब्रैडली बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि उसने पहले ही खाने में जहर मिला दिया था। उसकी योजना थी कि लिंडा को रास्ते से हटाकर सारा सामान लेकर अपनी बनाई हुई लकड़ी की नाव से द्वीप छोड़ देगा, मगर जिसे सामान जिंदगी में भी कोई काम ढंग से ना आता हुआ हो वह समुद्र की लहरों का सामना कैसे करता। तेज लहरों में उसकी नाव टूट जाती है और वह डूबने लगता है। हैरानी की बात यह होती है कि जहर के असर से कमजोर होने के बावजूद लिंडा फिर भी उसकी जान बचा लेती है। वह उसे किनारे खींचती है और CPR देकर दोबारा सांस दिलाती है। ब्रैडली की इस हरकत पर गुस्सा करने के बजाय लिंडा शांत रहती है। उसे एहसास हो चुका था कि ब्रैडली अपनी साजिश तक ठीक से अंजाम नहीं दे पाया।
अब लिंडा भी उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। वह पहले से पकड़े गए ऑक्टोपस के न्यूरोटॉक्सिन की मदद से उसे कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर देती है। ब्रैडली सब कुछ देख और सुन सकता था, लेकिन अपना शरीर हिला नहीं सकता था। लिंडा हाथ में चाकू लेकर उसके पास आती है। डर के मारे वह चीखना चाहता है, लेकिन आवाज तक नहीं निकलती। हालांकि लिंडा उस पर हमला नहीं करती, बल्कि पास बैठे एक चूहे को मार देती है। इतना काफी था कि ब्रैडली के मन में उसका खौफ हमेशा के लिए बैठ जाए। अब ब्रैडली समझ चुका था कि इस द्वीप पर असली नियंत्रण लिंडा के हाथ में है, इसलिए वह चुपचाप उसकी हर बात मानने लगता है और उससे कहे अनुसार काम करता है। एक दिन फल तोड़ते समय लिंडा की नजर समुद्र में आती एक छोटी नाव पर पड़ती है। उसे देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि उसमें ब्रैडली की मंगेतर जूरी मौजूद थी। प्लेन हादसे के बाद भी जूरी अपने मंगेतर की तलाश छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि सरकारी रेस्क्यू टीम पहले ही उम्मीद छोड़ चुकी थी। लिंडा किसी तरह जूरी और नाव चलाने वाले व्यक्ति से मिलती है। रास्ते में बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि उनके अलावा कोई और बचाव दल नहीं आने वाला। यही बात सुनकर लिंडा के दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना जन्म लेती है। वह दोनों को उसी सकरे पहाड़ी रास्ते पर ले जाते हैं जहां एक और गहरी खाई थी। आगे चल रही जूरी का पैर कमजोर पत्थर पर पड़ता है और वह सीधे खाई में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए नाविक आगे बढ़ता है, लेकिन लिंडा बिना मदद किए चुपचाप खड़ी रहती है और दोनों ही की मौत देखती रहती है। कैंप लौटने के बाद वह बाहर से सामान देखने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर से बेचैन रहने लगती है। ब्रैडली महसूस कर लेता है कुछ न कुछ जरूर छिपाया जा रहा है। कुछ दिनों तक लिंडा शिकार पर जाना छोड़ देती है और ब्रैडली को अकेले भेज देती है। शिकार के दौरान समुद्र के किनारे उसे रेत में दबी एक लाश दिखाई देती है। उंगली में पहनी अंगूठी देखकर वह समझ जाता है कि यह जूरी की लाश है। अब उसे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे लिंडा का ही हाथ है। वह गुस्से में कैंप लौटता है और अंगूठी दिखाकर उससे सवाल करता है। लिंडा सफाई देती है कि जूरी की मौत एक हादसा थी और उसने यह बात इसलिए छिपाई ताकि ब्रैडली और परेशान ना हो। लेकिन इस बार ब्रैडली उसकी बातों में नहीं आता। उसे याद आता है कि लिंडा के पहले पति की मौत भी एक संदिग्ध हादसे में हुई थी। सच सामने आते ही ब्रैडली हथियार निकाल लेता है। लिंडा समझ जाती है कि अब राज खुल चुका है और वह जंगल की ओर भाग जाती है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा पीछे से हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वह दांतों से भी उसे काट लेती है। जवाब में ब्रैडली उसकी आंख पर हमला करने की कोशिश करता है। मौका देखकर लिंडा पत्थर से उस पर वार करती है और लड़ाई के दौरान जूरी की अंगूठी निकल जाती है ताकि कोई सबूत न बचे। इसके बाद वह चाकू से हमला करके ब्रैडली को घायल कर देती है। जान बचाने के लिए भागता हुआ ब्रैडली द्वीप के उस हिस्से पर पहुंच जाता है जहां जाने से लिंडा हमेशा मना करती थी। वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां घना जंगल नहीं बल्कि एक शानदार आलीशान विला मौजूद था। बंगले के अंदर मैगी खाने पीने का भरपूर सामान रखा था। तभी लाउड स्पीकर पर लिंडा की आवाज गूंजती है और वह पूरी सच्चाई बता देती है। वह स्वीकार करती है कि उसे इस विला के बारे में काफी पहले पता था। झरने के पास दिखाई देने वाली नाव इसी विला के कर्मचारियों की थी। उनका पीछा करके उसने सिक्योरिटी कोड याद कर लिया था और चाकू भी यहीं से चुराया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह चाहती तो बहुत पहले ही दोनों को बचा सकती थी, लेकिन वह इस द्वीप को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वह चोरी छिपे यहाँ आती, आराम से रहती, अच्छे खाने का आनंद लेती। ब्रैडली से उसने यह राज इसलिए छिपाया ताकि उस पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रख सके। इसी वजह से उसने जूरी और नाविक को भी मारने दिया ताकि कोई उसकी बनाई दुनिया को खत्म ना कर सके। कुछ देर बाद लिंडा हाथ में एक बड़ी शॉटगन लेकर सामने आती है और बंदूक सीधे ब्रैडली पर तान देती है। डर के मारे ब्रैडली रोने लगता है। वह झूठी बातें बनाकर कहता है कि अब उसे असली खुशी मिल गई है। वह लिंडा से प्यार करने लगा है और हमेशा उसी के साथ इसी द्वीप पर रहना चाहता है। कुछ पल के लिए लिंडा उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन तभी ब्रैडली मौका देकर बंदूक छीन लेता है और ट्रिगर दबा देता है, मगर बंदूक में एक भी गोली नहीं होती। अगले ही पल लिंडा दीवार पर टंगा भारी लोहे का गोल्फ क्लब उठा लेती है और उसी से ब्रैडली पर लगातार वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। करीब 1 साल बाद दुनिया लिंडा को प्लेन हादसे की इकलौती जीवित बची महिला के रूप में जानती है। उसकी लिखी सर्वाइवल किताब बेस्ट सेलर बन चुकी थी और उसी पर हॉलीवुड फिल्म भी बनने वाली होती है। आखिरी दृश्य में लिंडा एक अमीर सेलिब्रिटी की तरह अपनी लग्जरी कंट्रोल स्पोर्ट्स कार में अपने पालतू तोते कराटे के साथ बैठी दिखाई देती है। वह कैमरे की ओर रहस्यमय मुस्कान देती है और यहीं पर यह रोमांचक और चौंकाने वाली कहानी समाप्त हो जाती है।